जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि सभी के लिए लाभकारी है। और ये कहें कि जिस प्रकार से तांत्रिक के पास जादू के अंदर, देवी देवताओं के अंदर शमशान काली ना हो, जादू अधूरा होता उसका, ऐसे ही अगर किसी को किसी के बारे में पूछा ना है, किसी के बारे में फ़ोटो देखकर, नाम देखकर कुछ ना बता पाए, तो वह भगत भी अधूरा है। यह जो प्रयोग है दोस्तों, हर प्रकार से ये कोई सांकेतिक रूप से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, यहाँ पर डायरेक्ट लाइव दिखने वाला है। यानी कि किसी के बारे में भी कुछ भी आप देख सकते हैं लाइव, पानी के माध्यम से। और प्रयोग दोस्तों बहुत आसान है, उग्र है थोड़ा। देव है इसमें जो, माँ काली है, वीर हैं, सैयद हैं, पवन पुत्र हैं। तो थोड़ा सा विल पावर स्ट्रॉन्ग, जो कि लगभग वीडियोस के अंदर आपको रेगुलर कहा जा रहा है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर जाना है या फिर तंत्र के अंदर भी जाना है जहाँ रिस्क वाली बात हो, वहाँ पर विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत हृदय दोनों। चाहे बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हो कहीं पर, तो भी रिस्क उठाना है, तो हृदय, दिल मजबूत होना चाहिए, छोटा दिल नहीं होना चाहिए। अगर डूब गया तो पता चल रहा है कुछ हानि हो जाए, शारीरिक या मानसिक। सेम ऐसी साधनाओं में होता दोस्तों। अगर यहाँ पर मन कमजोर है, दिल या विल पावर स्ट्रांग नहीं है, किसी एनर्जी की आप पूजा पाठ, आराधना, सिद्धि साधना में बैठ गए, तो यहाँ पर भी दोस्तों मानसिक और शारीरिक हानि 100% हो सकती है। तो यह जो है दोस्तों, एक तरीके से कह सकते हैं हमजाद। आपने सुना होगा कि काजल लगाया नाखून के ऊपर और लाइव सब कुछ देख लिया, कोई घर से चला गया है, चली गई। आपने भक्तों से, तांत्रिकों से, या कि कोई अगर गया है किसी ऐसे व्यक्ति के पास, तो उसके मुख से सुना होगा कि हम वहाँ पर गए थे, उसने काजल लगाया, मंत्र जप किए और अंगूठे के अंदर लाइव दिखाया बालक को, छोटे बालक को। उसने सब बता दिया, ये गली, ये एड्रेस, इस मकान के अंदर, फलाने शहर में, सब कुछ दिख जाता है। हम जात सिद्धि भी कहते हैं दोस्तों उसको। इसी प्रकार से दोस्तों, जल के अंदर किस प्रकार से लाइव आप देख सकते हैं किसी के बारे में, कब से परेशानी है, क्यों परेशानी है, किसके थ्रू परेशानी, कौन सा देवी देवता रोग पर है, हर चीज नजर आएगी। जुए सट्टे के लिए इस्तेमाल ना करें इसको, देखिएगा, हालांकि वो भी लालच है, आदत पड़ सकती है। एनर्जी का कहने का मतलब है गलत यूज नहीं करना है, जन कल्याण के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। आपको कब से परेशानी है, घर परिवार में कब से परेशानी, कोई व्यक्ति अगर दुखी परेशान आपके पास आए, उसकी परेशानी देख सकते हैं आप। इस प्रयोग को दोस्तों क्या, कब, कैसे, कितना करना है, सब कुछ बताया जाएगा वीडियो के अंदर। वीडियो ध्यान से देखें और सुने, उसी के बाद करें। चलते हैं विधान के ऊपर। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी शनिवार से, अमावस्या के बाद अगर पहला शनिवार हो तो उस दिन से कर सकते हैं। करना क्या है, आपने लाल या काले रंग के कपड़े, आसन, चौकी का कपड़ा, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में से कलर। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, पूर्व दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो, अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट जो भी है वो लगाएं। माँ काली या फिर वीर बुला की मसान। इंटरनेट के ऊपर बाबा वीर बुला के डालेंगे, इमेजेस आपको आराम से मिल जाएगी। आगरे में इनका धाम है, इनका फोटो लेना है, फोटो को लगाएं, उसके बाद इनका पूजन करना है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। एक लड्डू लेना है, लड्डू का भोग एक डोने में, डिस्पोजेबल में लेना है। थोड़े से फूल उसके अंदर, 5 बतासे, 5 लौंग, एक बूंदी का लड्डू, 5 अगरबत्ती, एक सिगरेट और एक 2 लौंग के जोड़े, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 2 लौंग लड्डू के अंदर गाड़ने हैं। और थोड़ा सा इत्र का फोहा, रुई के ऊपर इत्र लगा के लड्डू के ऊपर तीली में लगाकर गाड़ देना है। यह बाबा के सामने रख देना है भोग के नाम पर।
अगरबत्ती आपको जलानी नहीं है। उसी के अंदर एक नींबू और एक जायफल माँ काली के नाम का और एक अंडा रखना है। ये सारा सामान रखना है दोस्तों। जो अंडे को रखेंगे वो बिल्कुल अलग डिस्पोजेबल में रखेंगे। 5 बतासे, 5 लौंग, एक अंडा, थोड़े से फूल लगाकर उसके अंदर देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अंदर दीपक यहाँ पर पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, बड़ा लें दीपक, ध्यान रखिए इस चीज़ को। किसी प्लेट के अंदर रखें उस दीपक को, उसके बाद जला दीजिए। चाहे वो 4 मुखी हो, सिंगल मुखी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस दीपक के ऊपर दोस्तों जो दीपक ढकने वाली जाली होती है, जिसके चारों ओर सुराख होते हैं, जिस समय अखंड जोत जलाई जाती है तो ऐसी जाली से ढका जाता है जोत को, वह जाली से ढक देना है। और उसके ऊपर कोई तांबे का, कांसे का या फिर मिट्टी का कोई भी पात्र हो, जो जाली रखी है आपने, जहाँ से दीपक की लो ऊपर निकलेगी, जाली के ऊपर जो होल होता है, उस होल के ऊपर उल्टा करके रख देना है। उसके बाद पूजा देनी है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवता, पितृ सभी को याद करें। पूर्ण सुरक्षा और सहायता का आशीर्वाद मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 4 माला का जप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद ये जो मूल मंत्र है दोस्तों, शाबरी है, सिंपल सा मंत्र है, ये आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। इस मंत्र का दोस्तों आपने 10 माला का जप करना है। 10 माला का जप रोजाना चलेगा और यह जप चलेगा दोस्तों 40 डेज, पूर्ण सिद्धि के लिए। समय इसका रात्रि काल का रखना है, 7 से लेकर 12 बजे कभी भी बैठ सकते हैं आप। टाइम उसके बाद फिर जितना मर्जी हो जाए, सुबह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने दिन जप करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना। दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी। कोई भी मिठाई हो, कुछ भी हो, चाय पी सकते हैं, लेकिन प्योर दूध हो जिसके अंदर, वो चीज़ ना तो खानी है और ना ही दूध पीना है। मछली का सेवन नहीं करना गलती से भी, और दूध का सेवन नहीं करना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। किसी के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही किसी से किसी को कुछ देना है। जिस समय जब करना शुरू करेंगे उससे पहले जो संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो जब भी इस मंत्र की ऊर्जा की जरूरत हो। है बाबा वीरबला की, माता कालका, है बाबा सैयद और हे पवन पुत्र, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मेरे लिए कार्य करे, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अब दोस्तों आपने जब करते हैं शुरू कर देना है। जिस समय रात्रि काल का आपका जप हो जाए कोशिश करें, लगभग वीडियोस के अंदर कहा जाता है दोस्तों, वहीं सो जाए जहां पर आपने पूजा करी है। नहीं तो हल्का बिस्तर बिछा के जमीन पे सोएं, चाहे कड़कती सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, फर्क नहीं पड़ता। तखत के ऊपर सो सकते हैं, लकड़ी का तखत है अगर आपके घर में, उसके ऊपर हल्का बिस्तर बिछा के सो सकते हैं। डबल बेड के ऊपर सो सकते हैं, लेकिन गद्दा हटा के हल्का बिस्तर बिछा के उसके ऊपर। किसी से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तू मैं नहीं करनी है। क्रोध आएगा इसके अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो देवता है ये कोई नॉर्मल नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, 52 डोरी देवता है। भगत लोग जब इसको चलाते हैं तो मरघट काली, चाहे उनको दिया जाए या ना दिया जाए, मरघट काली को, शमशान काली को 24 घंटा बाबा के साथ चलती है, इस वीर के साथ चलती है वो। और भी कितने ही अनेकों शक्तियों को लेकर चलता है बाबा, आइडिया ही नहीं है। तो क्रोध आएगा दोस्तों जब शक्ति आनी शुरू हो जाएगी आपको, तीसरे या चौथे दिन से अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। क्रोध के अंदर किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना, गलत अपशब्द नहीं निकालने। लड़ाई हो गई तो मैं हो गई, कुछ बात नहीं, हाथ जोड़ दो, ठीक है भाई तू सही है, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दे। देवी देवता अपने आप निपट लेंगे जो इसके अंदर है मंत्र में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे नहीं हो गए अगर सॉरी बोल दी तो।
भोजन का जो बताया उसका ध्यान रखना है। रात्रि काल का जप करने के बाद अब दोस्तों सुबह 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 जब अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, नहा धोकर वह जो आपने दीपक रखा है जाली के ऊपर, या फिर कोई पात्र रखा है, कटोरी रखी है, कुछ भी रखा है जिसके अंदर वो जोत का काजल आया है, काली हो जाएगी अंदर से कटोरी, नॉर्मल सी बात है। मिट्टी का दीपक रखा है तो वह भी काला हो जाएगा। उसको उठाना है, आसन लगाना है, फिर से पूजा देनी है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, दीपक जलाएं। एक माला, यहां पर माला जो है काला हकीकी या रुद्राक्ष, इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करें। एक माला का जप फिर से करना है नेक्स्ट डे सुबह, और मंत्र जप करके वो जो आपने पात्र रखा था जिसके ऊपर काजल आया है उसको सीधा रखना है और उसको देखते हुए जप करना है। एक माला जब हो जाए 3 फूंक उस काजल के ऊपर लगा देनी है, उस पात्र के ऊपर लगा देनी है जिसके अंदर काजल है। जिस एरिया में काजल है उस काजल के ऊपर फूंक लगानी है। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। ये रूटीन दोस्तों रोजाना रहेगी, याद रखिएगा। शनिवार को शुरू किया आपने, रविवार को पहले दिन आपने सुबह सुबह उठकर माला जप करनी है, एक माला, और रेगुलर जो आपको बताया है वो रेगुलर कंटिन्यू रहेगा। और अगले दिन सेम फिर से एक माला, और उस काजल को जैसे जैसे बढ़ता जाए उसको किसी पात्र में, किसी शीशी में भरते चले जाएं, उतारते चले जाएं। उस पात्र के अंदर से कटोरी है, मिट्टी का दिया है, कुछ भी है चाहे, इतना से कार्य है दोस्तों। जिस समय आपको ये पूर्ण सिद्ध हो जाता है, आपके सारे दिन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको किसी के बारे में देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। संध्या काल का समय हो, शनिवार या मंगलवार, इन दोनों में से किसी एक दिन, रोजाना मत शुरू हो जाना। शक्तियों के भी दिन होते हैं, ये नहीं कि डेली शुरू हो जाए। कुछ क्रियाओं के अंदर इमरजेंसी पड़ जाए तो बिल्कुल फिर दिन बार नहीं देखते, लेकिन शनिवार या मंगलवार को संध्या के समय, जिस समय सूरज डूब रहा हो या फिर रात आ रही हो, दोपहर को राइट 12 बजे, रात को 12 बजे, तीनों में से किसी भी समय बैठ सकते हैं आप। थोड़ा सा जल लेना है अपने तांबे या कांसे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, आसन लगाकर बैठ जाए। बाबा वीर बुलाकी को याद करें, माता काल का हनुमान जी को याद करें, बाबा सैयद को याद करें कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति की मुझे जरूरत है। अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति का घर परिवार के लिए शुभ करना चाहता हूं। इनके घर में जो भी परेशानी है, दिक्कत है, क्यों है, कब से है, कैसे है, किसने किया, सब देखना चाहता हूं। या अमुक के घर से कोई चला गया है, चली गई है बच्ची, बेटा या बेटी, कोई भी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहाँ पर है वो, मुझे ये जानना है। सहायता करें और लाज रखें। इस मंत्र को दोस्तों आपने पढ़ना है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो जो काजल लिया है आपने, अपनी आंखों में लगाना है। आंखें लगा के, आंखों में काजल लगा के बंद करना है। 21 बार एक बार पढ़ें मंत्र जो है, उसके बाद फूंक लगा दें जल के ऊपर, फिर से 21 बार पढ़ें, फिर फूंक लगा दें, फिर से 21 बार पढ़ें, फिर फूंक लगा दें। तीनों को याद करके आशीर्वाद लें कि इस जल के अंदर मुझे अमुक अमुक का सब कुछ दिखाएं। और तुरंत आंखें खोल के आपको कुछ भी नहीं देखना, कहीं इधर उधर नहीं देखना, सीधा नजर जल के पात्र के अंदर जानी चाहिए। जल के अंदर यानी कि पानी जो रखा है उसके ऊपर जानी चाहिए। पहले धुंधला धुंधला कुछ नजर आएगा, जो मंत्र है आपका वो अंदर ही अंदर नजर चलते रहना देना है, मंत्र नहीं रोकना है। उसके बाद बकायदा आपको एक लाइव स्क्रीन जो चलती है उस प्रकार से पानी के अंदर सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। भूत भविष्य, या फिर कोई चला गया है वो कहाँ बैठा है, रूम नंबर दिखेगा, होटल में है, धर्मशाला में है, किसी घर के अंदर बैठा हुआ या बैठी हुई है, एक एक चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। बहुत कारगर प्रयोग है दोस्तों। एक बार में याद रखिएगा, अगर सिद्धि प्राप्त ना हो तो मन ना टूटने देना। विधान आपके सामने पूरा का पूरा है, दोबारा फिर से करना वाकई में अगर आपको जरूरत है तो, और दोबारा ना हो तिबारा फिर से करना। 100% गारंटी सफलता प्राप्त होगी।
ऊर्जा जितनी गेन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और ये जो भोग लगाया बाबा को, ये डेली लगाना है। और भोग का नेक्स्ट डे सुबह उठकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है, अगरबत्ती जलाकर। खुले मैदान में रखाना है, चौराहे पर रख सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। नॉर्मल प्रयोग है दोस्तों, आजमा कर देखें और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।